हाय दोस्तों, तो हम लोग एक बार फिर से आप लोग के लिए आज का जो जाहिलपंती किया है इंडियन टीम के जो नए नवेले दुल्हन बोल सकते हैं उन खिलाड़ियों को, क्योंकि बस इंडिया का नाम अभी हम लोग उस खुशी से बाहर आ भी नहीं पाए थे कि हम वर्ल्ड चैंपियन हैं और बेड़ा गर्क करके आ गए हैं। तो अब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि कल प्रिडिक्ट किया था हम लोगों ने कि इस तरह का कुछ हो सकता है, और जो 3 प्लेयर लिए थे, उसमें से 1 प्लेयर मेरा फ्लॉप गया है। बाकी मैंने बोला था कि आप मुकेश कुमार और जो अपना स्पिनर है बिश्नोई, बिश्नोई उस पे नज़र रखिएगा। और देखिए, दोनों ने अच्छा किया है। बट कुछ चीज़ें हमको सोचने वाली बात है, मतलब हम क्या सोचेंगे, बीसीसीआई को सोचने वाली बात है, जो मैनेजमेंट की टीम है उनको सोचने की चीज़ है कि अगर देखेंगे तो विराट कोहली का उम्र है 35 और सिकंदर रजा का एज है 38। 38 के एज में उसको कैप्टन बनाया है, और आपने 35 की एज में एक दुनिया का सबसे बेहतरीन बैट्समैन, जो कि एक ब्रांड है, उसको प्रेशर डाल के आप लोगों ने अलग करवा दिया। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी बहुत सारे लोगों को मैं सुन रहा था, आप लोग जानते हैं कि हम लोग थोड़ा लेट से आते हैं तो सारा खबर ले लेते हैं इधर उधर से। तो बहुत सारे लोगों को मैं सुन रहा था, तो वो लोग, कल भी मैं यही बात बोला था कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आईपीएल की सुपरस्टार्स को भेज दिए हैं और वहाँ जाके तूफान मचा देगा। और इसमें हमारे जो, देखिए, सबसे ज़्यादा डेंट अगर कोई पहुँचाता है क्रिकेट को ना, तो वो डेंट पहुँचाता है आपका भूतपूर्व क्रिकेटर। पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, और वही चीज़ अब इंडियन टीम में भी अप्लाई हो रहा है। सुनील गावस्कर, गौतम गंभीर, वो तो इंडियन जर्सी में पता नहीं विदेशी एंकर बने फिरते हैं। गौतम गंभीर, संजय मांजरेकर, कुछ इरफान पठान, ये भी कुछ हैं। उसके बाद कुछ जर्नलिस्ट जो अपने आप को कहते हैं कि सबसे बड़ा स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, बैठते हैं, आप लोग समझ ही गए होंगे। तो वो लोग स्ट्राइक रेट चिल्ला रहे थे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, स्ट्राइक रेट चिल्लाइए। बट आप इंडियन प्रीमियर लीग के बिना पे सेलेक्ट किए हैं, लेकिन इंडिया में बॉल सीम और स्विंग नहीं होती है, ये तो आपको पता है। यहाँ तो सिस्टम चलता है कि पैर झुकाइए और छक्का, और आप लोग यही सोच के सारा टीम सेलेक्ट कर लिए। अभी आप देखिए क्या हो गया आपका। अभिषेक शर्मा, युवराज सिंह ने क्या बोला था कि इसको वर्ल्ड कप में लेके मत जाओ, ये अभी रेडी नहीं है। क्या हुआ, वर्ल्ड कप में तो नहीं लेके गए, आप यहाँ लेके गए। कल भी बताया था कि जिम्बाब्वे का जो नेचुरल पिच होता है, वहाँ आप लोगों ने कमेंट्री में भी सुना होगा, यहाँ पे एवरेज 145 है स्कोर, 160 अगर बना लिया तो विनिंग समझिए। और आज आपने देखिए 115 में आपका क्या हाल हो गया। यहाँ स्पंजी बाउंस मिलता है। ठीक है, आप ध्रुव जुरैल को लेके गए थे एज ए विकेट कीपर, क्या हुआ, उस बंदे से बॉल टच नहीं हो रही थी, सिंगल नहीं ले पा रहा मुझे था। ये बताओ कि ये संजू सैमसन किधर है? नहीं, वो तो इंडियन टीम का सेलिब्रेशन हो रहा था, जिसके कारण वो अभी तक शायद टीम के साथ नहीं जुड़े हैं। तो जैसे ही वो जुड़ेंगे तो ध्रुव जुरैल बाहर हो जाएगा। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि आप शुभमन गिल को कैप्टन क्यों बनाना चाह रहे हो। देखिए, आज अच्छा खेला है, वो बैटिंग में बहुत अच्छा किया है, लेकिन मैं ये देख पा रहा हूँ कि 30 रन तो आपने एक्स्ट्रा बनवा दिया है। लास्ट में वो तो 100 भी नहीं बन रहा था उनका, 20-25 रन ऐसे एक्स्ट्रा बन गया उनका। चलिए, वो भी ठीक है, आपने 120 के अंदर उनको ऑल आउट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। फिर मुझे ये बताइए, अभिषेक शर्मा साहब, हर बॉल को छक्का नहीं पड़ता है भाई। ये आईपीएल नहीं चल रहा है, फ्लैट पिच है, गेंद में कुछ भी नहीं होगा, ऐसे बल्ला चलाइए और निकाल दीजिए। ठीक है, सिंगल डबल भी होता है कोई चीज़। आपसे 3 बॉल नहीं लगी, ये परेशान हो गए कि अरे चलो क्या हो गया, आगे बढ़ के मारे, आउट। चलिए, अभिषेक शर्मा का पहला मैच है, क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। शुभमन गिल बहुत अच्छा है, अच्छा बैटिंग किया आपने। बहुत सारे लोग कह रहे हैं फिनिश करना, भाई वही फिनिश करेगा तो बाकी क्या करेगा। तो बैटिंग में शुभमन गिल को मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, पास। कैप्टनसी कैंडिडेट ऋतुराज गायकवाड़, वो ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टनसी कैंडिडेट और चेन्नई सुपर किंग्स कोटा। ठीक है, पहली बात तो मैं उसको इसलिए कुछ नहीं कहूँगा कि उसका ये जो पोजीशन है, ये उसका प्रॉपर पोजीशन नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आईपीएल में खेला है
वन डाउन। भाई आईपीएल से नहीं होता है, पूरा का पूरा डोमेस्टिक जो बंदा ओपनिंग करते हुआ आया है उसको आप सीधा चेंज नहीं कर सकते। एक बात बताओ, आईपीएल में वो बैटिंग करता है, उसको पता है कि 8 नंबर तक तो मेरा बैटिंग है, तो वो आराम से खेल लेता है। यहाँ उस पर इतना प्रेशर है कि भाई मैं अगर अच्छा नहीं खेलूंगा तो मेरे पीछे 10 बंदे खड़े हैं, और वो डेफिनेटली वो फेल होगा। जायसवाल आ रहा है, वो कहाँ जाएगा? वो सीधा बाहर जाएगा। अब चलो ऋतुराज गायकवाड़, रियान पराग, भाई साहब मैंने बहुत से एरोगेंट प्लेयर देखे हैं, लेकिन इसको तो प्लेयर भी नहीं बोल सकते हैं ना। एक सीजन, इतने सालों में एक सीजन तुम्हारा आईपीएल का अच्छा गया है। इससे कहीं कोई न्यूज रिपोर्टर या कोई इंटरव्यू में पूछा होगा कि वर्ल्ड कप देख रहे हैं, तो ये बोलता है क्या एरोगेंट में, मैं नहीं देख रहा हूँ क्योंकि मुझे सेलेक्ट नहीं किया इसलिए। मतलब तुम क्या हो? तुम डिविलियर्स हो? तुम एम एस धोनी हो क्या कि तुमको सेलेक्ट नहीं किया तो तुम एरोगेंट में? और सबसे गंदा काम क्या किया है, ये चश्मा लगा के और स्क्रीनशॉट लगाया है कि मैं देख रहा हूँ हॉट सारा अली खान, हॉट जानवी कपूर, ये डाला है, ये सब देखता है बैठ के, ठीक है। और वो डाला है बेशर्मी खाद, और इतना कॉन्फिडेंस जाता है वहाँ पे दिखाने। 3 रन बना के आउट हुआ है भाई 7 गेंदों में। आपको पता होना चाहिए कि ये इंडियन टीम है, और मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ मैंने अपने ये बंदा 3 गेंद में 2 रन बना के आउट हुआ। नहीं, मैं जितना भी क्रिकेट को जानता हूँ, इंडियन टीम में एक मैंने डेब्यूटेंट को देखा था, श्रीधरन श्रीराम। आप लोग सर्च कीजिएगा जाके, पहला मैच जब वो बंदा खेला था तो 50 या 51 रन उसने बनाया था, और बॉलिंग ऑलराउंडर था वो, और बॉलिंग में 3 विकेट लिया था। फर्स्ट मैच मैन ऑफ द मैच, और सेकेंड मैच आउट ऑफ द बॉक्स। उसके बाद जिंदगी में कभी नहीं, आपको पता नहीं होगा कि श्रीधरन श्रीराम नाम का कोई प्लेयर था, है, या निकल लिया। और एक और चीज, तुम अपना एटीट्यूड जब तक पीछे नहीं रखोगे ना, यहाँ तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। दूसरी चीज, तुम ये आज क्यों हारे हैं? बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि पहली बार गया इसलिए। भाई साहब कुछ नहीं, आप आज ये सोच के गए थे ना कि सामने जिम्बाब्वे है, इसको धुआं उड़ा दूंगा। आज आपको जिम्बाब्वे ने डोमिनेट किया है, आप हार जाते ना तो कोई कुछ नहीं बोलता। भाई गेम है, हार जीत होता है। पाकिस्तान भी हारी है ना जिम्बाब्वे से, बट फाइट करके हारो भाई। ये तो डोमिनेट किया है उसको। आपको 6 ओवर में मैच हारा चुकी थी, आपका 4 विकेट गिर गया था। वो तो आपका रवि बिश्नोई और अवेश खान ने रन बनाया है आपके लिए। नीचे से वाशिंगटन सुंदर थोड़ा टेस्ट खेला, टेस्ट था क्या? नहीं तो T20। अच्छा हाँ, टेस्ट खेला तो वहां तक पहुंचे हम, नहीं तो वहां तक। और वाशिंगटन सुंदर का समझ नहीं आया भाई। तू एक बात बता, तू खलील अहमद को स्ट्राइक दे रहा है, मुकेश को दे रहा है, तू बल्ला चला भाई, बल्ला चलाओ। कभी कभी तो तुमको मौका मिलता है। एक बात बता, अक्षर पटेल का परफॉर्मेंस तो देख लिया भाई तुमने, तुम्हारा जगह बन रहा है क्या? तो परफॉर्मेंस कर कि वनडे और कम से कम टेस्ट में तुम्हारा जगह बने। इस परफॉर्मेंस से तो तू बहुत दूर चला जाएगा भाई। वो तो मुझे और पूरा उम्मीद है कि इसका जगह खा जाएगा। रियान पराग का तो आ गया। रियान पराग के लिए मैं यही कहूँगा कि गुरु बहुत अच्छे क्रिकेटर हो तुम। मैं खुद ऐसा मानता हूँ कि जिस तरह का हिटिंग एबिलिटी तुम्हारे अंदर है, तुम बहुत अच्छा आगे जाओगे, ठीक है ना। जिस रेंज के बॉल को ये छक्का मारता है, और कोई बहुत हाइट नहीं है, इसका एवरेज हाइट का बंदा है, बहुत बेहतरीन खेलते हो, लेकिन हाँ ये नहीं जा पाएगा, बाहर चले जाओगे तुम। क्योंकि देखो एरोगेंट होने से ना क्या होता है कि ओवर कॉन्फिडेंट आ जाता है लोगों में कि मैं ही कर लूँगा। शोएब अख्तर को हम लोगों ने बहुत सालों से देखा है, वो कभी कभी उनको लगता था कि मैं ही हूँ। अब ये दौड़ते हुए आए बाउंड्री लाइन से 160 6 रन फाइन लेग और थर्ड बैट पे, वाइड से ही मैच जिता देते थे कितना बार वो। तो ये सब नहीं चलता है, गेम का रिस्पेक्ट करो, ठीक है। अब आते हैं रिंकू सिंह पे। भाई वर्ल्ड कप में तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ था ना, तो हम लोगों को बहुत बुरा लगा था। स्पेशली इसी प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने सिलेक्शन कमेटी को क्रिटिसाइज किया। कई बार शिवम दुबे के सिलेक्शन पे सवाल उठाया आपके कारण। हाँ, लेकिन तुमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि टीम हर बंदा तुमको बैक कर रहा है, क्योंकि तुम जहाँ से उठ के आए हो ना, और तुम मेहनती हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस तरह का शॉट जो तुम आज खेले हो, वो मैं मानता हूँ कि वो हिटिंग रेंज में था, लेकिन कॉमन सेंस कहाँ है कि हमारा विकेट गिर गया इतना सारा, थोड़ा गेम को चलाते हैं। 200 रन बनाना था क्या आज? 120 रन नहीं बना। तुम लोग क्या बताऊं मैं, आपको कुछ कहने में भी नहीं बन रहा है।
मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखो गुरु, हार जाते ना तो मुझे अगली कल भी तुम हार जाओगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, फाइटिंग करके मतलब स्पिरिट दिखाओ कि हाँ भाई मैं यहाँ जीतने आया हूँ, कुछ करूँगा। एक शुभमन गिल और वाशिंगटन सुंदर, ये 2 बंदे का रन है बस। मैं कहता हूँ सबसे अच्छा अगर आज कोई खेला है तो सिराज, सॉरी हाँ आवेश खान। और इसका 10 गेंदों में 16-17 रन बना के गया है, सबसे अच्छा खेला वो बंदा। और वो कितना अफसोस में था वो बंदा कि सिट यार, मैं नहीं आउट होता तो मैं मैच जीता जिता देता। देता। ऐसा पैशन होना चाहिए भाई तुम्हारे अंदर। बॉलिंग में उसने कचरा ही किया है, लेकिन जुनून है ना कि कुछ करने का जुनून है। देखना कल के मैच में हो सकता है वो बेहतरीन बॉलिंग कर दे। मुकेश कुमार भाई बहुत अच्छा बॉलिंग करते हो तुम, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कुछ समय में मोहम्मद शामी का जगह तो नहीं, बट उस जगह के लिए सबसे अच्छा कैंडिडेट तुम हो। लेकिन फील्डिंग भाई साहब, फील्डिंग सुधारो यार एकदम। मतलब मुझे लगता है क्लब लेवल का फील्डर भी तुमसे बेहतर फील्डिंग करता है यार। इस फील्डिंग से तुम नहीं जा सकते। इनका बॉलर है रवि बिश्नोई, भाई इतना अच्छा फील्डर हो तुम और 50% कैच तुम्हारा गिर जाता है, दौड़ के पहुंच जाता है, हाथ में से बॉल गिर जाता है। तो क्या अंडा है रहता है क्या, स्लिप कर जाता है, हैं? मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। रिंकू सिंह, ध्रुव जुरैल का भाई मुझे ऐसा लगता था कि तुम अच्छे क्रिकेटर हो, मुझे अब इस बात में भी डाउट हो गया है। नहीं, मुझे याद है कि सिंगल नहीं निकल इसका इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ था तो एक हार्ड हिटिंग बल्लेबाज, वो हार्ड हिटिंग बल्लेबाज के तौर पे हुआ था और लग रहा था ऐसा कि ये रियल में हिट कर सकते हैं, मगर मुझे आज तक कभी वो मैच परफॉर्मेंस दिखा नहीं कि आप या तो हिट कर लो। देखो गुरु, पहली बात तो ये है कि इज्जत तो वापस आने वाली चीज़ नहीं है। एक तुम लोगों के पास प्लस पॉइंट ये है कि लोग कहेगा कि पूरा नया टीम है, लेकिन इस टीम में मतलब 7 या 8 प्लेयर ऐसे हैं, टीम को मिलाया गया तो 8 प्लेयर ऐसे हैं जो इंडियन टीम में खेले हुए हैं। और मैं ठीक आपको है, एक बात बता दूं, और तुम लोग आईपीएल के हीरो रहे। नहीं, मैं आपको एक और बात बता दूं, जिम्बाब्वे की जो टीम खेल रही है तो उसका एवरेज प्लेयर का एज 22 से कम है। सिकंदर आजा को छोड़ दिया जाए तो इन लोग देखिए, क्रैकर वाइन सबको इन लोगों ने बाहर बैठा के रखा है। मतलब कमाल का दिमाग लगाया है उन लोगों ने कि मुझे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, हम लोग बाहर गए हैं, और ये लोग क्या किया, अपना सीनियर प्लेयर नहीं लाए हैं, जूनियर भेज रहे हैं, इनको ही दबाना है। अब एक चीज़ मैं समझ गया हूँ कि वो लोग जिस तरह से फाइटिंग आज दिखाए हैं, फाइट करके मैच जीते हैं, तुम्हारे लिए टफ टाइम आने वाली है। क्योंकि मुझे बॉलिंग में डाउट नहीं है, तुम्हारे स्पिनर के सामने उनका कुछ भी नहीं चलेगा, लेकिन तुम्हारा बैटिंग इसी तरह स्ट्रगल करेगी। मैं बता रहा हूँ, यहाँ बाउंस मिलता है और बाउंस में एकमात्र बंदा मैंने देखा है जो प्रॉपर बैटिंग कर पाएगा, और शुभमन गिल। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी देखा था मैंने उसको अच्छा बैटिंग करते हुए, इंग्लैंड में भी देखा था। भाई साहब एक वो है, अभी तक मैं जितना फॉलो किया हूँ, ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैंने देखा नहीं उसको, और रिंकू सिंह, ये 2 बैट्समैन को मैंने देखा है। बाकी लोगों के लिए मैं यही कहूँगा कि अपना जगह बनाओ, और नहीं बना पाए, ये तुम्हारे लिए एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि इसको अगर ग्रैब नहीं कर पाए, 3 T20 बस, बाकी वो लोग भी आ रहे हैं, जायसवाल, अपना दुबे, शिवम दुबे, संजू सैमसन, हार्दिक नहीं आएगा सर। ये 3 आएंगे और ये तीनों डायरेक्ट टीम में एंट्री लेंगे, बाहर नहीं बैठेंगे। तो आप 3 में से कौन सा आदमी बाहर जाना चाहते हो? अगर अभिषेक शर्मा नहीं कर पाते हैं, वो बाहर जाएंगे, जायसवाल डायरेक्ट आएंगे। उसके बाद 2 बच जाते हैं, शिवम दुबे। तो ऑलराउंडर आपका इस टीम में कौन है? अभी कोई भी नहीं। वही आपका टेस्ट वाशिंगटन सुंदर नहीं, तो स्पिनर के लिए फास्टर को तो नहीं हटाना चाहिए। वैसे कोई बॉलिंग में कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं किया है, तो बाहर जाएंगे वो। और दूसरी बात कि ध्रुव जुरैल भाई साहब, 2 मैच है आपके पास, कुछ अच्छा खेल, आप तो खेलिएगा तभी बाहर जाइएगा। जिस तरह का आपने आज, मतलब मुझे तो डाउट हो गया था कि आपको बल्ला पकड़ने भी आता है कि नहीं, तो आप बाहर जाएंगे और संजू सैमसन अंदर आएंगे। और मैं इंडियन टीम के सेलेक्टर्स जो है अपने बहुत ही बेहतरीन स्विंग गेंदबाज अगरकर साहब, ये शुभमन गिल को ज़बरदस्ती का कैप्टन मत कराओ, वो कैप्टनसी मटेरियल नहीं है। पूरा आईपीएल देख लिया हम लोगों ने। आप मतलब कॉमन सेंस की बात है, अगर बैटिंग किसी को करना है तो प्रॉपर बंदे को करो। ऋतुराज गायकवाड़ को कैप्टन क्यों नहीं बनाया जब तुमको चाइना में एशियन गेम्स हुआ था, उसमें आपको गोल्ड मेडल ला के दिया था वो? तो
ये किस तरह का सिलेक्शन है? मेरे समझ के ऊपर का है। शुभमन गिल को जबरदस्ती का कैप्टन मत बनाओ। उसका बैटिंग कहीं ना कहीं डिग्रेड हो जाता है अगर बैटिंग परफॉर्मेंस दिखता अरे वो डरा डरा हुआ लगता है। मुझे समझ नहीं आता है कि वो सिकंदर रजा नॉर्मल था और ये घबराया घबराया घूम रहा था। भाई हद है बेवकूफ़ी का। तुम 20-21 साल में हजारों हजारों नहीं सैकड़ों करोड़ कमा लिया है। इतना तुम्हारा नाम है, फेम है, टैलेंट तुम्हारे में भरा हुआ है भाई। तुम तीनों फॉर्मेट के बैट्समैन हो, फिर तुम घबरा क्यों रहे हो? मैं तो यहाँ से ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि तुम जितना टैलेंट तुम्हारे में है उसका 25% मेरे में होता तो मैं सीना फाड़ देता सामने वाले का अपना चेहरा से। तो तुम मतलब अजीब हाल है, डरा डरा सा लगता है। एक छक्का लग गया बॉलर का, इसको लगता है कि अब मरने वाला है। मतलब कुछ थोड़ा सा दिखाओ कि तुम्हारे अंदर है, तुम चेस कर लो। और तुम इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बिहेवियर अपना दिखाना होगा। और चलिए दोस्तों, नहीं अभी लास्ट में एक पॉइंट जोड़ना चाहता हूँ। ये गौतम गंभीर साहब डेट दे के इधर उधर क्यों कर रहे हैं? आपके अब कोच बनना है तो अभी आपको आना चाहिए ना। ये अब आऊँगा, अगरबत्ती लेके आऊँ क्या? अभी आपका जरूरत था। ये बंदा लोग गया है वहाँ। बीबीएस लक्ष्मण क्या कर रहे हैं भाई? ये सब बना मतलब छपड़ी बना हुआ है, वहाँ पे जाके इज्जत डुबा दिया भाई। अच्छा, अभी केयर टेकर कोच बीबीएस लक्ष्मण बने हैं। ये बीसीसीआई का कुछ नहीं है, केयर टेकर से परमानेंट भी हो सकता है। ये गंभीर क्या आना दे रहा है बाहर में? पता नहीं क्या कर रहा है। टाइम दिया था कुछ और मतलब यही तो मैं कह रहा हूँ कि अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत। देखिए गंभीर जो गौतम गंभीर साहब हैं वो एक ऐसा शख्सियत के आदमी हैं कि वो जब वहाँ रहेंगे ना तो लड़कों में थोड़ा सा ये रहेगा कि भाई ये बंदा अगर मैं हारा ना, हाँ ये बंदा के सामने अगर मैं हार के जाऊँगा तो ये कान के नीचे बजा भी देगा। और एक जुनून होता है उनके पास में, एक मैच जीतने का जुनून है, तो वही है। चलिए दोस्तों, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू। हम लोग कल फिर मिलते हैं। इंडिया का मैच प्रीव्यू लेकर के हम लोग लाइव आते हैं।